छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है गीता राजपरा। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक जंगल में बहुत सारे बंदर रहा करते थे। उन बंदरों का जो राजा था वो विशालकाय बंदर था। उस बंदरों के राजा की बात बाकी सारे बंदर माना करते थे। एक दिन एक बंदर ने बताया कि महाराज, अपने जंगल के आखिरी में एक बहुत प्यारा बगीचा है फल का। उस फल को आम कहते हैं। झरने के ठीक पास में है। लेकिन मैंने आज देखा कि उस बगीचे के आगे झरने के नीचे जो नदी बहती है वहाँ इंसानों ने भी बस्ती बना ली है। ये बात जैसे ही बंदरों के राजा को मालूम चली वो चिंता में आ गया। उसने कहा, एक काम करो, सारे बंदर जाओ और जा कर के उस बगीचे के सारे आम गायब कर दो। एक भी आम बचना नहीं चाहिए। जो ऑर्डर मिला था बाकी बंदरों ने फॉलो किया। गए, जा कर के सारे आम तोड़ लिए। अब वापस आ गए। कहा, महाराज तोड़ दिए सारे आम, लेकिन फिर भी एक घोंसले के पीछे एक आम लगा रह गया था। आम एक दिन अपने आप पेड़ से गिरा, नदी में बहता हुआ इंसानों की बस्ती के पास पहुंच गया। वहां जो इंसानों का राजा था वो नहा रहा था। उसे जब वो फल दिखाई दिया तो मंत्री से पूछा, ये क्या है? मंत्री ने बताया, महाराज ये बहुत मीठा फल होता है, इसे आम कहते हैं। ये बात जैसे ही राजा को मालूम चली उसने कहा कि हम ये फल खाना चाहते हैं, लेकिन खाने से पहले इसको काट के लाया जाए और तुम लोग खा के दिखाओ कि कैसे है। बाकी लोगों ने खा लिया। विश्वास हो गया कि जहरीला नहीं है, ये खा सकता हूँ। तो फिर राजा ने बचा हुआ आम खा लिया। वो तो मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने कहा, आहा क्या स्वाद है इसका, मुझे और आम खाने हैं। सैनिकों से कहा, पता लगाओ कहाँ पर है ये बगीचा। सैनिकों ने पता लगाया तो मालूम चला कि वहाँ बंदरों का कब्जा है। इंसानों के राजा ने आदेश दिया, जाओ जा कर के सारे बंदरों को निपटा दो, ख़त्म कर दो। बंदरों के जो राजा थे उसको बंदरों ने बताया कि महाराज इंसान आ रहे हैं हमें मारने के लिए। बंदरों के राजा ने कहा, मुझे मालूम था ये दिन आएगा, वो हम सबको ख़त्म कर देंगे इन आमों के चक्कर में। एक काम करते हैं, खाई के उस पार चले जाए। उस तरफ बहुत बड़ा बांस का जंगल है, उसमें रहेंगे। हमें इस तरफ रहना ही नहीं है। वो जो विशाल बंदर था वो बीच में खाई में खड़ा रह गया। उसके कंधे पर चढ़कर सारे बंदर इस तरफ से उस तरफ जाने लगे। लेकिन उन बंदरों में एक बंदर ऐसा था जो बंदरों के राजा से जलता था। वो बदला लेने की प्रतीक्षा में था। उसने एक तीखी लकड़ी उठाई और जब वो खाई को पार कर रहा था बंदरों के राजा के कंधे पर चढ़ के तो चुपके से वो जो तीखी सी लकड़ी थी वो अपने ही राजा के सीने में भोंक दी। बंदरों का राजा था लहूलुहान हो गया, लेकिन खड़ा रहा। उसने कहा, सारे बंदर मुझे पार करवाने हैं, और आखिर बंदर भी पार कर गया तो वो घायल होकर गिर गया। इंसानों का राजा दूर से ये सब देख रहा था। उसने कहा, कितनी करुणा है, कितना दयालु है, इसको बचाना चाहिए। उसने अपने सैनिकों से कहा, जाओ जाके इसको बचाओ, वैद्य जी को बुलाओ, इलाज करो इसका। बंदरों के राजा ने बचाने की कोशिश होने लगी। आखिरकार जब वो थोड़ा ठीक हुआ, बोलने लायक हुआ, तो इंसानों के राजा ने बंदरों के राजा से पूछा कि बात बताओ, आपको पहले पार कर लेना चाहिए था, आप इन बाकियों के चक्कर में क्यों पड़ गए थे? अपनी जान पर खेल के दूसरों को बचा रहे थे। बंदरों के राजा ने इंसानों के राजा से कहा, मुझे सबका ख्याल रखना है क्योंकि मैं राजा हूँ ना। और ये बोल करके मर गया। जो इंसानों का राजा था उसकी आंखें खुल गई कि वो अब तक क्या करता आया है। जो भी खाता वो पहले अपने सैनिकों को कहता, पहले तुम टेस्ट करो, जहरीला तो नहीं है। इतना शक करता है अपने लोगों पर, बुरा बर्ताव करता है। वो इंसानों का राजा उस दिन से अच्छा राजा बन गया। ये कहानी आपकी और हमारी कहानी है। हम सब के अंदर भी एक राजा है। आप अपने फैमिली के साथ हैं तो वहाँ के भी आप राजा हैं। राजा की तरह बर्ताव करना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। आपकी वजह से कहीं उनकी ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ ना आ जाए। और आप अपने आप के भी राजा हैं। अगर नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है तो उसे ख़त्म कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, एक अच्छा राजा बनिए। पॉजिटिविटी का सत्कार कीजिए, उसे आने दीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। बनना है तो अच्छा राजा बनिए। ये कहानी हमें बस यही सिखाती है। हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। धन्यवाद।